हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत खुश और स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वोटर आईडी कार्ड आपको कैसे बनाना है और आपको बीएलओ की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने उसका तरीका आपको बता दिया था। बहुत सारा आप लोगों ने प्यार दिखाया और ज्यादा मेरे वीडियो को देखा। कई लोगों ने मुझसे कमेंट भी किया कि अगर मुझे अपनी वोटर आईडी कार्ड में कुछ गलती हो गई है, नाम में, उम्र में, डेट ऑफ बर्थ में, इवन फोटो एड्रेस तक गलत हो गया है, तो आप उसको किस तरीके से ठीक करेंगे। इसके ऊपर मैंने आज वीडियो बना दिया है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अपने वोटर आईडी कार्ड में कुल 9 तरीके की गलतियां आप ठीक कर सकते हैं खुद ही, बिना बीएलओ की मदद से, घर बैठे। पहला होगा आपका मोबाइल की मदद से और दूसरा होगा लैपटॉप की मदद से। और उसके साथ साथ मैंने इस वीडियो में आपको एक चीज और भी बताई है कि अगर आप अपना नाम बुरी तरीके से हटवाना चाहते हैं या किसी ऐसे परिचित का नाम जो वहां से जा चुके हैं, उनका भी नाम आप बिना बीएलओ की मदद से हटवा सकते हैं। और उसके अलावा पुराने वोटर आईडी कार्ड को कन्वर्ट करके नए कलर्ड वोटर आईडी कार्ड में किस तरीके से चेंज करना है। और अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझसे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना पुराना वोटर आईडी कार्ड हटा दीजिए और नया वोटर आईडी कार्ड आप कैसे प्रिंट करा सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताना चाहता हूं। साइबर क्राइम से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना जो अभी अभी पता लगी है, और उस सूचना, उस जानकारी के माध्यम से आप अपने आप को साइबर क्राइम से बचा सकते हैं। किस तरीके से बचा सकते हैं, जुड़े रहिए मेरे इस वीडियो से और लास्ट तक वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको वही साइबर क्राइम से संबंधित पूरी सूचना देने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप अपना वोटर आईडी कार्ड ठीक करवा सकते हैं घर बैठे बिना बीएलओ की मदद से, और अपना वोटर आईडी कार्ड कैसे डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मोबाइल की स्क्रीन पर और सीखते हैं इस नई चीज को। तो ये है मेरे मोबाइल की स्क्रीन और हम लोग वोटर हेल्पलाइन ऐप ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने आता है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो 3 लकीरें यहाँ बनी हुई हैं और लिखा हुआ है एक्सप्लोर, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ऊपर से ऑप्शन हम लोग दिखना शुरू करते हैं। ये 4th नंबर पे लिखा हुआ है करेक्शन ऑफ एंट्रीज, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पर आएगा माय नेम इज़ वोटर मित्र, इस तरीके से ऑप्शन आएगा। लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर देंगे और उसके बाद ओटीपी प्राप्त होगा। उसके बाद हम लोग करेक्शन का काम इस पर शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ से मोबाइल नंबर लगा देता हूँ अपना। उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब जैसे इस ओटीपी मुझे प्राप्त होगा, अगर आपको एक बार में ओटीपी प्राप्त नहीं होता है तो जो ये टाइम चल रहा है वेरिफिकेशन 1 मिनट 17 सेकंड 16 सेकंड करके चल रहा है, जब ये पूरा खत्म हो जाएगा, 0 पे आ जाएगा, उसके बाद रिसेंट ओटीपी पे हम दोबारा क्लिक कर देंगे। कई बार होता है ऐसा कि पहली बार में ओटीपी हम लोग को प्राप्त नहीं होता है, तो रिसेंट वाला ऑप्शन हमारे पास रहता है ओटीपी दोबारा प्राप्त करने के लिए। ओटीपी हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया है। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आएगा यस आई हैव वोटर आईडी कार्ड। क्योंकि हमें अपने वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करना है तो जाहिर सी बात है हमारे पास वोटर आईडी कार्ड है। पहला वाला ऑप्शन क्लिक रहने देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमको यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड नंबर इस पर इंसर्ट करना होगा। फैच डिटेल पे हम लोग क्लिक करेंगे, प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये डिटेल आ गई हैं लिख करके। मेरी माता जी का वोटर आईडी कार्ड है ये, जिसमें डेट ऑफ बर्थ पूरी लिख करके नहीं आ रही है। डेट ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि एक ही ऑप्शन मुझे ठीक करना है। डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से हमें सही डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, तरीका वही रहेगा। यहाँ से पहले हम लोग ईयर सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ मैंने सही लिख दिया है। फ़ोन नंबर मेरा ऑलरेडी पहले से लिख करके आ रहा है। अब हमें ये बताना है कि इनका कौन सा डॉक्यूमेंट हम इसमें लगा रहे हैं। देखिए स्टार लगा हुआ है, यानी डॉक्यूमेंट लगाना जरूरी। डॉक्यूमेंट टाइप पे हम क्लिक करेंगे। आधार नंबर चूंकि मैं लगा रहा हूँ इसलिए आधार नंबर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आधार नंबर को हम लोग अपलोड करेंगे। 2 ऑप्शन दिए हैं, कैमरा और गैलरी। फ़ोटो खींच भी सकते हैं डॉक्यूमेंट की उसी समय, नहीं तो गैलरी में अगर हमने सेव करके रखा है तो गैलरी से भी पिक कर सकते हैं। राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर पर राइट का निशान बना है, इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये फाइल का नाम लिख करके आ जाएगा, अपलोड हो चुकी है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपको उसी एरिया का नाम लिखना है जो आपके एड्रेस में लिखा हुआ है। इतना करने के बाद सबसे नीचे डन का बटन बना हुआ है, उस पर क्लिक कर देंगे। ये एक बार फॉर्म आपके सामने ओपन होकर के आएगा ताकि सारी डिटेल्स आप फिर से चेक कर सकें। यहाँ पर सारी डिटेल मैंने चेक कर ली है। डेट ऑफ बर्थ मुझे ठीक करना चाहता था, वो यहाँ पर आ चुकी है, उसको कन्फर्म कर देंगे। कन्फर्म करते ही एक हैप्पीनेस कोड हम लोग को मिलेगा यहाँ से, इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस आईडी नंबर। इस रेफरेंस आईडी नंबर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गैलरी में सेव कर लीजिए और उसके बाद इसको ओके कर दीजिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि बहुत ही आसान तरीके से आपने कुछ ही मिनटों में अपना वोटर आईडी कार्ड करेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया है। एक बार में सिर्फ 3 ही करेक्शन आप अप्लाई कर सकते हैं। जब वो ठीक हो जाएंगे उसके बाद बाकी और करेक्शन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मोबाइल के माध्यम से इस तरीके से आप अपना वोटर आईडी कार्ड करेक्शन के लिए भेज सकते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ से आपको इंटरनेट ब्राउज़र
जो कोई भी आप अपने यूज़ करते हो नेट यूज़ करने के लिए, वो ओपन करेंगे। इसमें हम लोग उस वेबसाइट का नाम लिखेंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जब बताया था कि अगर आपको नया वोटर आईडी कार्ड बनवाना है तो आपको एक वेबसाइट पे जाना पड़ेगा जिसका नाम है NVSP। पहली ही वेबसाइट सबसे पहले यहाँ पर ओपन होकर आ रही है, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहीं से आपको लॉगिन करना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपका पहले से ही यूजर नेम पासवर्ड आपने बना रखा है तो आप यहाँ से लॉगिन कर लीजिए, कैप्चा यहाँ पर लगा करके लॉगिन कर लीजिए। और अगर आपका लॉगिन नहीं बना है, नीचे वाले ऑप्शन पे जाएंगे, डू नॉट हैव अकाउंट रजिस्टर एज अ न्यू यूजर। क्योंकि यहाँ पर मेरा ऑलरेडी पहले से एक अकाउंट बना हुआ है तो मैं उसी से लॉगिन करूंगा। अपने वोटर आईडी कार्ड में किसी भी प्रकार का करेक्शन अगर आपको करना है, इस वाले ऑप्शन पे करेक्शन इन पर्सनल डिटेल, यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान रखनी है। जब हम लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद हमको सबसे पहले अपना प्रोफाइल चेक करना है, जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रोफाइल पे जाते हैं, माय प्रोफाइल। तो एपिक नंबर अगर आपका नहीं दिया गया है तो इस जगह आप एपिक नंबर डाल दीजिए। एडिट प्रोफाइल पे जाएंगे हम लोग। एडिट प्रोफाइल पे जाने के बाद यहाँ से हम लोग अपनी सारी डिटेल्स को भर देंगे और उसके बाद यहाँ पर ये जो अपडेट डिटेल आप करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। इतना करने के बाद हम लोग वापस मेन डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पूछेगा आपको अपना सेल्फ करेक्शन कराना है या फैमिली मेंबर्स का करेक्शन कराना है। वाले पे देखते हैं किस तरीके से करेक्शन किया जा सकता है। नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ मेरी डिटेल ओपन होकर के आ गई है और सब कुछ यहाँ पहले से लिखा गया है। जैसे आपने यहाँ से राज्य चेक कर लिया, ओके। यहाँ जिला मिसिंग है, चूंकि जिला मेरा लखनऊ लगता है, मैं लखनऊ यहाँ पर टिक कर देता हूँ। संसदीय क्षेत्र हमारा लगता है लखनऊ ईस्ट, क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर नीचे दिया गया है आप इसमें क्या क्या करेक्शन ठीक कर सकते हैं, क्या क्या गलतियों को आप सही करवा सकते हैं। जैसे पहला है नाम, फोटो, निर्वाचक फोटो पहचान पत्र संख्या, एड्रेस आप यहाँ ठीक करा सकते हैं, अपनी जन्म तिथि आप यहाँ ठीक करा सकते हैं अगर लिख कर आ रही है, और सिर्फ अगर आयु लिख कर आ रही है तो वो भी आप ठीक करा सकते हैं। संबंधी का नाम, संबंध का प्रकार भी आप ठीक करा सकते हैं। कई बार कार्ड में लिख कर आ जाता है पति की जगह पिता और पिता की जगह पति, इस तरीके से लिख कर आ जाता है तो उसको भी आप ठीक करा सकते हैं। और यहाँ पर आप लिंग यानी पुरुष, स्त्री या अन्य जिस श्रेणी में है आप आते हो उसमें लिखा हुआ है, वो भी अगर गलत है तो उसको भी आप यहाँ से ठीक करा सकते हैं। तो कुल 9 डिटेल हम लोग यहाँ से ठीक करा सकते हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ पूरी लिख कर नहीं आ रही है, मैं यहाँ से जन्म तिथि वाले ऑप्शन पे टिक कर दूंगा। जो करेक्शन आपने ऊपर भरा है सिर्फ वो ही फील्ड यहाँ पर हाईलाइट होकर के आएगी। अब यहाँ से मैं अपनी जन्म तिथि को ठीक करूंगा। जैसे कैलेंडर ओपन हो गया है, मैंने कैलेंडर में से अपने डेट ऑफ बर्थ सही कर लिया है और आपको इसमें लगाना है, इन्होंने कहा है बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, मार्कशीट 5 से 8 क्लास तक की, इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, हाँ आधार इसमें आप दे सकते हैं, और क्लास 10th और 12th का भी आप यहाँ पर CBSE, ICSE और अदर स्टेट का बोर्ड का जो कोई भी कागज़ आपके पास हो लगा सकते हैं। अब इसको किस तरीके से अपलोड करना है अब हम लोग जानेंगे। जैसे मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं अपना आधार कार्ड अपलोड कर दूंगा जिसमें कि मेरे में पूरी डेट ऑफ बर्थ उसमें साफ साफ लिखी हुई है। मैं आधार पे क्लिक करता हूं और यहां से फाइल को चूज करता हूं आधार की। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, आयु प्रमाण पत्र के लिए मैंने अपनी JPG फाइल आधार कार्ड की मैंने बनाई थी, वो यहाँ लगा दी है। और दस्तावेज के प्रकार में मैंने पहले से आधार कार्ड को सेलेक्ट कर रखा है। जो फाइल आप यहाँ पर अटैच कर रहे हैं उस फाइल का नाम 255 कैरेक्टर से बड़ा नहीं होना चाहिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं और अटैच करने के बाद यहाँ पर नीचे कुछ और डिटेल्स दी हुई हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है ईमेल आईडी, स्टार नहीं लगा है, ज़रूरी नहीं है कि आप भरें, और दूसरा गया है मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर ऑलरेडी पहले से ऊपर आपका लिखा हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पर दोबारा से उसको लिख सकते हैं। स्थान यहाँ पर हम लोग लिख देंगे जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। जैसे मैं लखनऊ का निवासी हूँ, मैं यहाँ पर लखनऊ लिख दूंगा। डेट यहाँ पर ऑलरेडी इस फॉर्म की आज की लिखी हुई है, तो यहाँ पर मैंने लखनऊ लिख दिया है और दिए गए कैप्चा को एज इट इज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और देन उसके बाद हम लोग को क्लिक करना है इस वाले बटन पे, भेजें यानी सेंड करें या सबमिट करें। और इस पे क्लिक करते ही देखिए तो यहाँ पर इस तरीके से मेरा ये फॉर्म सबमिट हो चुका है और यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर मुझे दिया गया है और इसको आप नोट कर लीजिए। और यहाँ पर ये एक ऑप्शन दिया गया है ट्रैक स्टेटस, इससे आप जा करके अपना ट्रैक स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म किस नंबर पर, मतलब किस ऑप्शन पे है। कुल 4 ऑप्शन आते हैं जब आप सबमिट करते हैं। आप ये दिए गए नंबर पे ट्रैक स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ से आपको चेक करके बताता हूँ कि कैसा बन करके आता है। ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करेंगे, ये आईडी मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब देखिए ये जब मैंने इस पे क्लिक किया तो ये इस तरीके से लिख करके आ रहा है। पहला है सबमिशन जो भी आपने किया है,
दूसरा हो जाएगा बीएलओ अपॉइंटेड, तीसरा हो जाएगा फील्ड वेरिफिकेशन, ठीक है, और नेक्स्ट हो जाएगा एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड पे मैंने वोटर आईडी कार्ड हेल्पलाइन वाला ऐप डाउनलोड कर रखा है, इसको क्लिक करेंगे। और अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आप वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी तरह फ्री है। तो वोटर आईडी कार्ड डिलीशन करने का काम हम लोग शुरू करते हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप पे जाएंगे। ऐप ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। लेफ़्ट हैंड साइड पे ये जो 3 लकीरें बनी हुई हैं जिस पे लिखा है एक्सप्लोर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वोटर सर्विसेज में 1 2 3 तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है डिलीशन फॉर्म 7, इसको क्लिक करेंगे। इस तरीके का इंटरफेस आएगा। लेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद OTP हम लोग को प्राप्त होगा। मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है और सेंड OTP पे अब हम लोग क्लिक करेंगे। OTP आ चुका है और इसको हम लोग यहाँ पर टाइप कर देंगे। OTP हम लोग ने टाइप कर दिया है। वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद यस आई हैव वोटर आईडी कार्ड है, तभी डिलीट करवा पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग वोटर आईडी कार्ड लिखेंगे जिनका नाम हम लोगों को हटवाना है। वो आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके संबंधी हो सकते हैं, आपके परिचित हो सकते हैं। कंडीशन मैंने आपको बता रखी है। डिलीशन आप क्यों करा रहे हैं आपको बताना पड़ेगा। या तो वो यहाँ से जा चुके हैं, या उनका स्वर्गवास हो चुका है, या वो किसी और जगह पर परमानेंट शिफ्ट हो गए हैं और अब वापस यहाँ नहीं आएंगे। उसी कंडीशन पे आप इनका वोटर आईडी कार्ड डिलीट करवा सकते। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग वोटर आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे और नीचे हम लोग स्टेट सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखिए, वोटर आईडी कार्ड नंबर सही इंटर करेंगे तभी आगे प्रोसीड करेगा। स्टेट सेलेक्ट करेंगे उत्तर प्रदेश, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ और वहीं का एक वोटर आईडी कार्ड मुझे डिलीट कराना है। फैच डिटेल पे क्लिक करेंगे। प्लीज़ क्लिक ऑन प्रोसीड बटन नीचे दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे प्रोसीड पे। तो ये जिनकी वोटर आईडी कार्ड मुझे डिलीट कराना है उनकी डिटेल लिख करके आ गई है। चेक कर लेंगे कि वही वोटर आईडी कार्ड है जिसको हमें डिलीट कराना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमको सबसे पहले ये बताना है कि हम लोग इनका वोटर आईडी कार्ड क्यों डिलीट कराना चाहते हैं। पहला ऑप्शन दिया है ऑब्जेक्शन इंक्लूडिंग ऑफ नेम ऑफ अदर पर्सन। अगर आपके घर में किसी और ने ज़बरदस्ती किसी तरीके से आपके एड्रेस पे वोटर आईडी कार्ड बना लिया, आपको पता लग गया, तब भी आप डिलीट करा सकते हैं, आपका राइट बनता है। दूसरा है डिलीट फॉर ओन नेम, अपना नाम आप डिलीट कराना चाहते हैं। अदर पर्सन नेम इन इलेक्टोरल ड्यू टू डेथ, पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं अदर पर्सन के लिए, दूसरा वाला अपना नाम हटाने के लिए और तीसरा वाला डेथ केस में। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको डिटेल यहाँ पर पहले से लिखी हुई आ जाएंगी जिनका नाम आपको डिलीट कराना है। आपका कार्ड हो सकता है, आपकी डिटेल यहाँ लिख कर आएंगी, या जिसका नाम आपको डिलीट कराना है उसकी डिटेल यहाँ पर लिख करके आएंगी। अच्छे से चेक कर लीजिए और उसके बाद स्क्रॉल करके इसको ऊपर हम लोग खिसका देते हैं। इतना करने के बाद सारी डिटेल आ चुकी हैं। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। अब आपको बताना है कि कंडीशन क्या है। शिफ्टेड है, पहला है मिसिंग, दूसरा है शिफ्टेड, तीसरा है रिपीट ऑब्लिक डुप्लीकेट, चौथा है एक्सपायर्ड और पांचवा है नॉट क्वालिफाइड। जिनका ये कार्ड है वो शिफ्ट हो चुके हैं। शिफ्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। जिनका डिलीशन हो रहा है उनका नाम लिख कर आएगा, उनका मोबाइल नंबर लिख कर आएगा और प्लेस में हम लखनऊ का डिटेल डालेंगे क्योंकि ये रहने वाले लखनऊ के हैं। लखनऊ पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद डन पे क्लिक कर देंगे। डन पे क्लिक करने पर सारी डिटेल लिख करके आएगी, रीज़न लिख करके आएगा कि क्यों डिलीशन करवाया जा रहा है। कंफर्म करने के बाद, चेक करने के बाद कंफर्म का बटन दबा देंगे। तो इस तरीके से आपको ये एक रेफरेंस आईडी मिल जाती है। इस रेफरेंस आईडी का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए ताकि बाद में आपको ट्रेस करने में आसानी हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्रेस कैसे किया जाता है, ये किस लेवल पे है और कब तक ये डिलीशन हो पाएगा, उसका आप एक आकलन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है इसका और उसके बाद इसको ओके कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ से जाके देखेंगे कि जो हम लोगों ने के लिए अप्लाई किया था वो किस स्टेज पर पहुँचा है। बगल में दी गई 3 लकीर यानी एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लोग स्क्रॉल होते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि जो फॉर्म अभी हमने अप्लाई किए थे उसकी डिटेल ऑलरेडी यहाँ पर हम लोग को दिखाई देगी। अप्लाइड फॉर्म्स पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये इतने फॉर्म हम लोगों ने अभी अभी अप्लाई किए हैं, जिसमें हम सबसे ऊपर हमारा दिया गया है फॉर्म 7। क्लिक करेंगे और उसके बाद ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करेंगे। ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करने के बाद हमको ये देखिए पूरा 4 स्टेज में दिख रहा है। पहला स्टेज हमने कंप्लीट कर दिया, सबमिट कर दिया है। इसके बाद बीएलओ अपॉइंट हो जाएगा, फील्ड वेरिफिकेशन हो जाएगा और एक्सेप्टेड ऑब्लिक रिजेक्टेड तक आने के बाद आपका ये काम ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं जो अभी आपने डिलीशन का फॉर्म भरा है वो किस स्टेज पर है। आपको
मान के चलिए कम से कम 4 से 5 दिन के अंदर ये आपका काम पूर्ण हो जाएगा। आपको किसी बीएलओ की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे आप ये काम कर सकते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग दोबारा इसी NVSP पोर्टल पे। जैसा कि पिछली 2 वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, फॉर्म 6 भरने का तरीका, अपने वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करने का तरीका, यानी फॉर्म 8 भरने का तरीका। अब यहाँ पर हम लोग वोटर आईडी कार्ड को आपको डिलीट कराना है। कुछ कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें आपको अपना वोटर आईडी कार्ड डिलीट कराना बहुत ज़रूरी होता है। आपने पुरानी जगह छोड़ दी जहाँ आप रह रहे थे, जहाँ का आपने वोटर आईडी कार्ड बनवाया था, आप स्वयं उस जगह का वोटर आईडी कार्ड डिलीट करवा दीजिए। या फिर आपके घर में कोई सदस्य है जो अब वहाँ से जा चुके हैं, कहीं और जाके रह रहे हैं, आप उनका नाम डिलीट करा सकते हैं। उनकी परमिशन के बिना आप डिलीट मत कराइएगा, आप उनसे पूछ के डिलीट कराइएगा। या कोई सदस्य का स्वर्गवास हो गया है, उनका भी आप वोटर आईडी कार्ड स्वयं ही डिलीट करा सकते हैं। और अगर आप मकान मालिक हैं और आपने रेंट पर कुछ लोगों को अपने यहाँ रखा हुआ था, वो चले गए हैं यहाँ से, वो अगर स्वयं डिलीट नहीं कराते हैं तो आप भी उनका फॉर्म 7 भर के उनका नाम अपने एड्रेस से डिलीट करवा सकते हैं। तो आइए जानते हैं किस तरीके से हम लोगों को ये डिलीट करवाना है। अपने परिवार के किसी सदस्य का नाम डिलीट कराने के लिए या स्वयं का नाम डिलीट कराने के लिए सेम प्रोसीजर होता है। यहाँ दिए गए ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, डिलीशन ऑफ इनरोलमेंट सेल्फ / फैमिली, इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आ रहा है सेल्फ और फैमिली वाले पे हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जिनका नाम हमको डिलीट कराना है उनका इनरोलमेंट नंबर हम लोगों को, यानी वोटर आईडी कार्ड नंबर हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो उसको हम लोग लिखते हैं। एपिक नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट पे हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक पूरा फॉर्म खुल करके आएगा, जहाँ से आपको ये बताना है कि क्यों आप इनका नाम डिलीट कराना चाहते हैं। तो फॉर्म को स्क्रॉल करते हैं इस तरीके से। अब देखते हैं यहाँ क्या क्या डिटेल हम लोग को ध्यान से रखनी है। फॉर्म में पूछा जा रहा है आपसे, जिला सेलेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ पर ये 3 ऑप्शन दिए हैं, जरा ध्यान से इनको देख लीजिएगा। मैं इस पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये ठीक है। जिसमें पहला दिया गया, मैं निर्वाचन नियमावली में नीचे उल्लिखित व्यक्ति का नाम सम्मिलित किए जाने के प्रस्ताव पर आक्षेप करता हूँ, यानी मुझे ऑब्जेक्शन है कि इनका नाम इसमें है, इसका नाम हटा दिया जाए। मैं निवेदन करता हूँ, नेक्स्ट दिया हुआ है, मैं निवेदन करता हूँ नीचे उल्लिखित व्यक्ति के नाम से संबंधित प्रविष्टि को हटाया जाना अपेक्षित है। आप इन्फॉर्म कर रहे हैं कि इनका नाम हटा दिया जाए। तीसरा ऑप्शन है, मैं निवेदन करता हूं कि निर्वाचन नामावली से मुझसे संबंधित प्रविष्टियां हटा दी जाएं। ये उस कंडीशन में अप्लाई है जब आप अपना स्वयं नाम हटवा रहे हों। तो इसमें यहाँ पर हम लोग चूंकि किसी अदर पर्सन का नाम हटा रहे हैं, फैमिली मेंबर का, तो हम सेकंड नंबर पे जाएंगे। अब चूंकि यहाँ पर आप प्रविष्टियों को हटवा रहे हैं, इसलिए आपकी डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें और कैसे कैसे हम लोग को फॉर्म को कंप्लीट करना है। अब चूंकि यहाँ पर ऊपर आवेदन करने में मेरा नाम आ चुका है, मैं डिलीट करवा रहा हूँ, और नेक्स्ट नीचे आएगा उस व्यक्ति का ब्यौरा जिसका नाम सम्मिलित किए जाने पर आक्षेप किया गया है। ये इनका नाम यहाँ से हटवाया जा रहा है क्योंकि ये फिलहाल यहाँ से जा चुके हैं और यहाँ निवास नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें इसमें हम लोग को डिटेल लिखनी पड़ती हैं। सारी डिटेल ऊपर आने के बाद लास्ट में हमारे पास आता है सेकेंड लास्ट ऑप्शन, आक्षेप हटाए जाने का कारण पूछ रहे हैं ये। तो कारण यहाँ पर इस लिस्ट में दिया गया है, अभी हम लोग कारण देखेंगे और यहाँ पर स्थान लिख देंगे। डेट ऑटोमेटिक यहाँ पर लिख कर आ रही है और यहाँ पर ये दिया गया कैप्चा जो है इसको इस वाले ऑप्शन में हम लोग भर देंगे। फिलहाल जिनका नाम मैं डिलीट करवा रहा हूँ वो यहाँ से जा चुके हैं, मैं शिफ्टेड पे क्लिक कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पर स्थान लखनऊ, क्योंकि मैं लखनऊ का निवासी हूँ। डेट ऑटोमेटिक लिख करके आ रही है। यहाँ से हम लोग का ये दिया गया कैप्चा एज इट इज यहाँ से लिख देना है और यहाँ से हम लोग इसको कर देंगे क्लिक, यानी भेजें, यानी सबमिट करें। तो ये इस तरीके से फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो चुका है और हम लोगों को यहाँ पर एक फिर से, जैसा कि फॉर्म 6, फॉर्म 8 और नेक्स्ट फॉर्म 7 यानी डिलीशन के लिए जब हम लोग फॉर्म भरेंगे, फिर से हम लोगों को एक यहाँ पर रेफरेंस आईडी मिलती है और साथ ही में मिलता है ट्रैक स्टेटस जानने के लिए। तो इसको आप यहाँ से नोट कर लीजिए और ट्रैक स्टेटस पे जा करके ट्रैक कर लीजिए। चलिए चेक करते हैं इसको। यहाँ पर हम लोग डालेंगे रेफरेंस आईडी और चेक करेंगे ट्रैक स्टेटस से। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने ये रेफरेंस आईडी जैसी मैंने क्लिक करी, ट्रैक स्टेटस पे इसने चेक किया, फिर वही 4 ऑप्शन हमारे सामने आते हैं। पहला है सबमिटेड, दूसरा है बीएलओ अपॉइंटेड, तीसरा है फील्ड वेरीफाइड
और चौथा आएगा एक्सेप्ट और रिजेक्ट। यहाँ पर जैसे ही आपने फॉर्म सबमिट किया, बीएलओ के पास चूंकि एक गरुड़ ऐप दिया गया है, जैसे ही कोई भी आदमी फॉर्म फिल करता है, चाहे वो 6 हो, 7 हो, 8 हो, ऑटोमेटिक सीधे कंसर्निंग बीएलओ के पास वो फॉर्म पहुंच जाता है और जैसे ही वो फॉर्म एक्सेप्ट होता है, बीएलओ अपॉइंट लिख करके आ जाता है और उसके बाद फील्ड वेरीफाई बीएलओ कर लेता है, चाहे तो आपके घर आए या फिर वहीं से आपसे फ़ोन पे बात कर लेगा, आपका नंबर दिया गया है, और उसके बाद वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, दावा आपत्ति सही है और इनका नाम इस लिस्ट से हटा दिया जाए। ऐसी रिपोर्ट लगाते हैं, सबमिट करते हैं और उसके बाद संबंधित ऑफिस में डिटेल पहुंचती है और उसके बाद वहां से एक्सेप्ट हो जाती है। और एक जरूरी सूचना जो मैं आपको देने वाला हूं कि साइबर क्राइम से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, और अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम हो चुका है तो उससे भी आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। बहुत जरूरी सूचना है, तो आप जुड़े रहिए मेरे इस वीडियो से, पूरा इस वीडियो को बिना स्किप करिए देखिए। मुद्दा है जो बैंकिंग फ्रॉड होते हैं, जो किसी भी प्रकार से आपके खाते से पैसा निकाल लिया जाता है, ट्रांजैक्शन करवा लिए जाते हैं कुछ लालच देकर। उस प्रकार की स्थिति में क्या करें, उसके लिए एक बड़ी अच्छी तात्कालिक व्यवस्था है जो बहुत कम लोगों को भी मालूम है। इसमें एमएचए ने एक नंबर जारी किया है। ये नंबर मैं आपको कई बार 2 या 3 बार रिपीट करूंगा, 155260। ये नंबर है 155260, फोन नंबर है ये 155-260। ये नंबर को नोट डाउन करके रखिए। कभी भी किसी भी कारणवश अगर कोई फ्रॉड होता है आपके साथ तो तत्काल इस नंबर पर फोन लगाइए, उस रजिस्टर्ड नंबर से, जो रजिस्टर्ड नंबर बैंकिंग में बैंकिंग के ट्रांजैक्शन के लिए आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है, उस नंबर से आप फोन लगाएंगे तभी काम हो पाएगा। ये आवश्यक है, ध्यान रखिए कि आपको जो आपका फोन मोबाइल नंबर है या जो भी आपका फोन नंबर है जो बैंकिंग के ट्रांजैक्शन के लिए, किसी भी प्रकार के बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए रजिस्टर्ड है, उस नंबर से आप ये 155260 नंबर पर फोन लगाइए। आप फोन आप बताएंगे तो आपसे कुछ उस जानकारियां ली जाएंगी, जैसे आपका नाम, आपका फोन नंबर, बैंक खाता, कार्ड नंबर, वॉलेट जिसमें पैसे गए हैं, वॉलेट जिससे कटे हैं, जिसमें गया है, आदि इत्यादि। वो जानकारी आप बता सकते हैं। पिन वगैरह आप बिल्कुल मत बताइए, क्योंकि इस तरह के नंबर का कोई दूसरा झांसा देके आपसे पिन वगैरह भी पूछ सकता है। तो एक तो ये नंबर आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। जब आप ये बता देंगे तो ये व्यवस्था इस प्रकार से की गई है एमएचए द्वारा, जिसमें जो राष्ट्रीय साइबर क्राइम ब्यूरो है वो, और जितने भी बैंकिंग पोर्टल हैं इंक्लूडिंग रिजर्व बैंक, सारे बैंक्स, सारे जितने भी यूपीआई हैं, जितने भी ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के पोर्टल हैं, ये सब इससे जुड़े हुए हैं। तत्काल आपका मैसेज इन सभी बैंकिंग संस्थानों को चला जाता है, बैंकिंग एजेंसीज को चला जाता है, क्योंकि जब फ्रॉड होता है एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजैक्शन होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये बैंक अपनी फॉर्मेलिटी करता है, फिर वो दूसरे को ट्रांसफर करता है, फिर वो बैंक करता है, तब जाके वो ड्यूरेशन का जो समय, उसमें अगर इनके पास मैसेज पहुंच गया तो आपका पैसा उस पूरे रूट में कहीं भी रुक जाएगा। अगर मान लीजिए एक बैंक से चल दिया है दूसरे बैंक तक जाने के लिए, तो उस रूट पर रोक दिया जाएगा, आपका पैसा आपको वापस आ जाएगा। मैं आपकी जानकारी में रखना चाहूंगा कि इस नंबर के आने से करोड़ों रुपए वापस कराए गए हैं एमएचए द्वारा और साइबर पुलिस द्वारा। करोड़ों रुपए वापस हुए हैं, लोगों को ये मालूम नहीं है। 155260 ये एक ऐसा नंबर है, इसमें आप इसको जरूर रखिए। विदिन 24 आवर्स अगर आप बताएंगे तो 100% आपका पैसा वापस आने की इसमें श्योरिटी रहती है, आ ही जाता है। अगर 24 घंटे के बाद आपको पता चलता है तो भी आप इस पोर्टल पर, जो कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, इस पोर्टल पर आप अपनी एप्लीकेशन, अपनी शिकायत दर्ज कर दें। वो पोर्टल एक्टिव होके सारी सर्च करता है, सारा सब कुछ निकालता है और उसके बाद में आपके पैसे वापस कराने की प्रक्रिया होती है, या फिर उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है जिनने ये बदमाशी। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि वोटर आईडी कार्ड में गलतियों को किस तरीके से ठीक कराया जाता है, और आप ये भी जान गए होंगे कि आप अपना पुराना वोटर आईडी कार्ड बदल करके नए वोटर आईडी कार्ड में कैसे कन्वर्ट करा सकते हैं। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ पाया है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब आते हैं हम लोग उस साइबर क्राइम की न्यूज पर जो कि मैं आपको देने वाला था। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और जो जो चीजें इसके अंदर बताई गई हैं उसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट हम लोग एक साइबर क्राइम से संबंधित शॉर्ट वीडियो पर, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मुद्दा है जो बैंकिंग फ्रॉड होते हैं, जो किसी भी प्रकार से आपके खाते से पैसा निकाल लिया जाता है, ट्रांजैक्शन करवा लिए जाते हैं कुछ लालच देकर। उस प्रकार की स्थिति में क्या करें, उसके लिए एक बड़ी अच्छी तात्कालिक व्यवस्था है जो बहुत कम लोगों को भी मालूम है। इसमें एमएचए ने एक नंबर जारी किया है। यह नंबर मैं आपको कई बार 2 या 3 बार रिपीट करूंगा, 155260।
ये नंबर है 155260, फोन नंबर है ये 155-260। ये नंबर को नोट डाउन करके रखिए। कभी भी किसी भी कारणवश अगर कोई फ्रॉड होता है आपके साथ तो तत्काल इस नंबर पर फोन लगाइए, उस रजिस्टर्ड नंबर से, जो रजिस्टर्ड नंबर बैंकिंग के ट्रांजैक्शन के लिए आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है, उस नंबर से आप फोन लगाएंगे तभी काम हो पाएगा। ये आवश्यक है, ध्यान रखिए कि आपको जो आपका फोन मोबाइल नंबर है या जो भी आपका फोन नंबर है जो बैंकिंग के ट्रांजैक्शन के लिए, किसी भी प्रकार के बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए रजिस्टर्ड है, उस नंबर से आप ये 155260 नंबर पर फोन लगाइए। आप वो फोन आप बताएंगे तो आपसे कुछ उस जानकारियां ली जाएंगी, जैसे आपका नाम, आपका फोन नंबर, बैंक खाता, कार्ड नंबर, वॉलेट जिसमें पैसे गए हैं, वॉलेट जिससे कटे हैं, जिसमें गया है, आदि इत्यादि। वो जानकारी आप बता सकते हैं। पिन वगैरह आप बिल्कुल मत बताइए, क्योंकि इस तरह के नंबर का कोई दूसरा झांसा देके आपसे पिन वगैरह भी पूछ सकता है। तो एक तो ये नंबर आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। जब आप ये बता देंगे तो ये व्यवस्था इस प्रकार से की गई है एमएचए द्वारा, जिसमें जो राष्ट्रीय साइबर क्राइम ब्यूरो है वो, और जितने भी बैंकिंग पोर्टल हैं इंक्लूडिंग रिजर्व बैंक, सारे बैंक्स, सारे जितने भी यूपीआई हैं, जितने भी ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के पोर्टल हैं, ये सब इससे जुड़े हुए हैं। तत्काल आपका मैसेज इन सभी बैंकिंग संस्थानों को चला जाता है, बैंकिंग एजेंसीज को चला जाता है, क्योंकि जब फ्रॉड होता है एक बैंक से दूसरे बैंक के में ट्रांजैक्शन होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये बैंक अपनी फॉर्मेलिटी करता है, फिर वो दूसरे को ट्रांसफर करता है, फिर वो बैंक करता है, तब जाके तो वो ड्यूरेशन का जो समय, उसमें अगर इनके पास मैसेज पहुंच गया तो आपका पैसा उस पूरे रूट में कहीं भी रुक जाएगा। अगर मान लीजिए एक बैंक से चल दिया है दूसरे बैंक तक जाने के लिए, तो उस रूट पर रोक दिया जाएगा, आपका पैसा आपको वापस आ जाएगा। मैं आपकी जानकारी में रखना चाहूंगा कि इस नंबर के आने से करोड़ों रुपए वापस कराए गए हैं एमएचए द्वारा और साइबर पुलिस द्वारा। करोड़ों रुपए वापस हुए हैं, लोगों को ये मालूम नहीं है। 155260 ये एक ऐसा नंबर है, इसमें आप इसको जरूर रखिए। विदिन 24 आवर्स अगर आप बताएंगे तो 100% आपका पैसा वापस आने की इसमें श्योरिटी रहती है, आ ही जाता है। अगर 24 घंटे के बाद आपको पता चलता है तो भी आप इस पोर्टल पर, जो कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, इस पोर्टल पर आप अपनी एप्लीकेशन, अपनी शिकायत दर्ज कर दें। वो पोर्टल एक्टिव होके सारी सर्च करता है, सारा सब कुछ निकालता है, और उसके बाद में आपके पैसे वापस कराने की प्रक्रिया होती है, या फिर उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है जिनने ये बदमाशी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको साइबर क्राइम से संबंधित ये न्यूज़ पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, और आपने ये नंबर बताए गए नंबर को कहीं ना कहीं नोट भी कर लिया होगा। तो इसी तरीके की इंपॉर्टेंट न्यूज़ से संबंधित जानकारियां मैं आपको इस चैनल पे देता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल के वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ताकि तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोस को बहुत ध्यान से देख रहे हैं और मेरी वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं मदद मिल रही है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरीके की जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इसी तरीके की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।